Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, so I hope all of you are fine. Good. Everything is going well. Nice. So, so अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तो पहली क्लास में हम लोग ने दो पैराग्राफ पढ़ चुके थे। ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 2 पैराग्राफ्स। फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। सो थर्ड पैराग्राफ, आज टोटल थर्ड पैराग्राफ से लेके इंशाल्लाह हम फिफ्थ के एंड तक, यानी इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश तक इंशाल्लाह आज क्लास होगा। एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा इंशाल्लाह, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। ओके, सो द यूनाइटेड स्टेट attract the most diverse array of the nationalists to its English language classroom. It means that whenever you think that about United States, we are just focusing on its language or literary power. So okay, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम केरला सोचते हैं तो उसमें क्या होता है, हम केरला सोचते ही हमको क्या जहन में आता है कि हाँ बहुत यानी लिटरेचर रेट उसका ज़्यादा है, अच्छा यानी अच्छा इंडिया में अच्छा यानी लिटरेरी रेट उसका बहुत अच्छा है, कल्चर अच्छा है उसका, एक ऐसा थॉट आता है। इन द सेम वे whenever think or listen about US, so firstly we will just think about that yeah, the US are more expert and more intelligent in English literature, ऐसा। ओके, और दूसरा थिंग है कि ये लिटरेरी यानी जिस तरह अभी केरला के लिटरेरी पावर से जाना जाता है, ठीक इसी तरह यूएस की लिटरेरी यानी इंग्लिश लैंग्वेज में यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे यानी मोस्ट क्या है यानी इंग्लिश जो है जानने जाने वाला है, वहाँ यूएस की लैंग्वेज है, यानी यूएस में सबसे ज़्यादा इंग्लिश यानी पावर है। तो ये पावर क्या है यानी इकोनॉमिक रेट में भी क्या करता है, एक अच्छा रिजल्ट आता है उसका और उसके यूएस की कल्चर में। ओके, जिस तरह अभी इंडिया में क्या है, केरला को ले लो तुम, यानी केरला का भी लिटरेरी उसका साथ में क्या कल्चर को भी इकोनॉमिक और रेट को भी अच्छा करता है लिटरेरी। ओके, और उसके बाद हाँ जिस तरह भी और देखा है अभी जिस तरह भी कि अमेरिका में क्या है, सिर्फ अमेरिका के लोग नहीं पढ़ते वहाँ पे, उसके अलावा यानी एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ है, नॉर्थ एशिया, साउथ अमेरिका, जितनी भी लोग हैं यानी आउट ऑफ यानी यूएस के वहाँ से है, बाहर के एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ है और अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो जाते हैं वहाँ पे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टू जस्ट अचीव द नॉलेज बाय द ट्रैवलिंग टू अदर्स कंट्री, दैट इज़ टू क्या वो होता है, डिमांड होता है एक। जिस तरह अभी केरला में ले लो। ओके, अभी DH हमारा दारुल हुदा। ओके, अभी दारुल हुदा में क्या सिर्फ केरला का बच्चा नहीं पढ़ता है। ओके, तो वहाँ का यानी वहाँ केरला DH का एक वहाँ पे भी है, DH का नाम ऐसा कि नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसका डिमांड क्या है, केरला के अलावा अदर स्टेट में भी उसका क्या एक डिमांड है। वो कैसा हुआ, क्योंकि केरला में यानी DH में हमारे क्या बोलते हैं नॉन केरलियट्स भी है, जैसे यूपी से है, महाराष्ट्र से है, फिर बहुत सारे स्टेट से है, यहाँ तक कि नेपाल से भी स्टूडेंट्स है। सो these students are just traveling for the English or for the knowledge. In the same way, many of the students are traveling to US, so for the English literature or English language. तो इनको एक डिमांड होता है, यानी एक इकोनॉमिक रेट भी बढ़ते चलते। ओके, सो दिस वन इज दैट। और फिर उसके अलावा अभी ओके ये हो गया। फिर इसी तरह ऐसे यूएस नहीं है जहाँ पे क्या बोलते हैं नहीं स्टूडेंट्स लोग ट्रैवल करते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, इसके यूएस के अलावा
और भी जगह जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। लेकिन क्या है, यूएस में सबसे ज़्यादा मोस्ट के अभी जिस तरह भी क्या एक होता है ना, एक फेमस और एक स्पेशल। अभी मिसाल के तौर पे केरला का स्पेशल क्या है, तो कोई बोलेगा सुन्नी पूड़ा, क्या बोलते हैं, पूड़ा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इसी तरह नहीं केरला का यानी फेस्टिवल, जिस तरह यानी कुछ भी एक फेस्टिवल जो मशहूर होगा, ओके वैसा इसी तरह भी केरला का यानी जिस तरह भी लिटरेरी पावर अच्छा है वहाँ पे, तो इसी तरह का यूएस का क्या बोलते हैं, वहाँ का सबसे ज़्यादा यानी पावर क्या बोलते हैं, लैंग्वेज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आगे यूएस है। तो हम यूएस यानी अमेरिका, तो उसको उसका प्रीफर करते हैं, यानी स्टूडेंट्स उसका प्रीफर करता है पढ़ने के लिए। उसके अलावा कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, और इसके अलावा और भी बहुत सी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, अमेरिका की, यूएस की है। ओके, फिर ये थोड़ा हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अब जिस तरह मैंने बोला क्या कि यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी क्या है, यानी बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट क्या नहीं होगा, यानी एशिया का नहीं होगा। ओके, तो ये क्या एक यानी मर्जिंग है, ग्लोबल मर्जिंग है, समझा। तो सूडान से भी आता है, ब्राज़ील से भी आता है कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने को वहाँ पर, समझे। ओके, ये सब मैं क्यों बोलता है, क्योंकि ये यानी इस चैप्टर में ये समझा था कि इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट क्या है, समझा क्या। तुम समझते हैं, अभी जिस तरह हम जब भी देखो, तुम एक एग्जाम्पल लो, अभी हम कोई से भी काम या तो कोई फॉर्म फिलअप करता है या तो फिर कोई भी प्रोसीजर होता है, तो उसका जो स्टार्टिंग होता है वो क्या होता है, इंग्लिश में होगा, अक्सर ऐसा होता है। वो क्या होता है कि ये सामने स्टूडेंट्स को क्या होगा, तो सामने वाले को जो होगा उसको एक अट्रैक्ट करने के लिए, और वो ज़्यादा क्या करेगा, फोकस करेगा टू अटेंड द इंग्लिश क्लासेस। तो ये एप्लीकेशन भी क्या होता है, इंग्लिश में होता है। सो दैट्स वाई दे विल फोकस ऑन दैट क्लास विच आर गिवन पर्सनली इन इंग्लिश और प्राइवेटली इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो तो दिस मेथड इज ऑल्सो द वे ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। अब ऑस्ट्रेलिया और नहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे न्यूजीलैंड में नहीं, वहाँ पे क्या होता है, तो फिर जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में फुल टाइम क्या होगा, पढ़ाई नहीं होगा। वो क्या फुल टाइम पढ़ाई नहीं होगा, क्या एक्टिविटीज़ भी होगी साथ में, कुछ यानी प्रैक्टिकल होगा साथ में। अभी देखा जाए कि मोस्ट ऑफ द यानी जो फॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ पर क्या होता है, यानी टेक्स्ट जो होंगे, यानी जो स्टडीज़ होगी, लेक्चर्स होंगे, वो क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 40% होगा, और फिर जो असाइनमेंट्स होगा वो 20% होगा, 20 to 30% होगा। यानी मोस्ट यानी परसेंट क्या होता है, यानी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती है। यानी कोई से भी नहीं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर ले लो या तो फिर बिजनेस ले लो, कुछ भी चीज़ उसमें ले लो, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट दे आर फोकसिंग ऑन, फर्स्ट दे विल जस्ट टीच देम, एंड आफ्टर दैट दे विल जस्ट डू any act or any practice or any activities to just so they can easily revise all the things that they have learned before. So the main thing is to rewind or to just remember anything, to just revise and to just bring that thing, bring that study or lectures in our practical or in our activities, so this is the way, so we can easily understand and keep it in our mind to longer time. Okay, so and the one more thing is that too, for example, if students expectations can be met in less traditional studies destination, and as the world continues to shrink, further international students of English will be advantaged because the choice of studies destination will be wider. It means that अगर students क्या करते हैं, expect करते हैं
क्या यानी एक अभी सपोज अभी हम उर्दू बच्चों क्या करते हैं, एक अच्छा स्टडीज़ एक्सपेक्ट करता है, तो हम क्या करते हैं, केरला जाते हैं क्योंकि वहाँ का लिटरेरी क्या है यानी लिटरेरी रिव्यू क्या होता है, रेट अच्छा है वहाँ पे यानी हम क्या करते हैं, हमारा एक डेस्टिनेशन होता है, एक एम होता है, गोल होता है कि हम जाके केरला में यानी अच्छा पढ़ाई करना है। इसी तरह के स्टूडेंट्स का भी क्या एक एम, कोई से भी स्टूडेंट्स का एम होता है कि अगर वो if that student is interested and if interested and he want to focus on English language, so he will focus to just go to America or US, because as I mentioned before that the US is the most powerful or literary powerful country according to English language or literature अकॉर्डिंग। ओके, सो एक डिमांड होता है क्योंकि उन लोग की चॉइस क्या करती है, उन लोग को उन लोग डेस्टिनेशन भी वाइडर हो जाता है। अगर उन लोग को तुम्हारा फोकस तुम्हारा एम होगा तो डेस्टिनेशन ज़्यादा वाइडर होगा। ओके, सो इसमें टोटली माँ हासिल क्या बोलते क्या है बोले तो इसमें ये है क्या बोलते इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो यानी इसकी पहुँच कहाँ तक है। अभी मोस्ट ऑफ क्या बोलते हैं दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है सबसे ज़्यादा नहीं बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश ही है, उसके बाद अरबिक आती है, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज ऐसा है। ओके, सो और महासल यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू इंग्लिश स्टूडेंट्स। एंड ओके, सो हियर वी एंड आवर क्लास। जज़ाकल्लाह। अगर किसी को शक है यानी कुछ यानी आई थिंक एवरी कैन आई थिंक सो यानी सब लोग कैच कर चुके होंगे जो मैं समझाया हूँ आप लोग को। के जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।